गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता सिंह। नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त सईद अंसारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज टीवी स्टूडियो में नहीं हैं बल्कि एक रेडियो स्टूडियो में हैं। और यहाँ रेडियो स्टूडियो में हम हैं एक बेहद खास कार्यक्रम के लिए। और ये शो हमारा नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बिल्कुल चौंकिएगा नहीं आप श्वेता, और हम तो यहाँ पर मन की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की भी इसमें बात होगी। जी हाँ, साथ साथ मन की बात कहा जा रहा है यही। नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, ये दोनों होंगे और पहली बार ऐसा होगा कि दो राष्ट्राध्यक्ष एक साथ रेडियो के जरिए अपनी मन की बात करेंगे। लेकिन श्वेता एक बात बताओ, बात क्या करेंगे ये लोग? अभी से बता दिया तो लोग देखेंगे क्यों, सुनेंगे क्यों मन की बात? लेकिन भाई फिर भी लोग ये तो जरूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ही जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि मुद्दे क्या होंगे, बातें क्या है। तो पहले रिपोर्ट दिखा लेते हैं, उसके बाद अपनी मन की बात भी करेंगे। हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस गर्मजोशी से गले लगे, उसके संकेत साफ थे। दुनिया के दो मजबूत लोकतंत्र नजदीक आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी दो देशों के शीर्ष नेता जरूर हैं, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों की वो डोर भी बनने लगी है जिसे दोस्ती कहते हैं। और नए रंग में ढलती इसी दोस्ती का नतीजा है रेडियो पर ओबामा मोदी की मन की बात। हर महीने होने वाले मन की बात प्रोग्राम में मोदी ने ओबामा को बुलाया तो वो खुशी खुशी इसमें शिरकत को तैयार हो गए। मोदी ने इस खास कार्यक्रम के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। ओबामा मोदी के साथ मन की बात कार्यक्रम रिकॉर्ड कर चुके हैं। यह कार्यक्रम 27 जनवरी की शाम 8 बजे प्रसारित होगा। फिर अगले दिन सुबह 9 क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। मोदी और ओबामा जनता से सीधा संवाद करने के हुनर में माहिर हैं। ओबामा तो अपनी भारत यात्रा के दौरान लोगों से संवाद करने को बेकरार थे। I'm looking forward to a chance to speak directly to the Indian people on the radio and in my speech on Tuesday about what I believe we can achieve together. रेडियो के जरिए मन की बात करते हुए भी मोदी ओबामा ने आम लोगों को हिस्सेदार बनाया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सवाल मांगे थे, जिनमें से कुछ को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ये एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, एक नई पार्टनरशिप बन रही है। और मोदी जी ये भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि देखिए, मैं केवल 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं अब लोग मुझे एक तरह से एक विश्व के नेता मानते हैं। यूं मन की बात करते हुए मोदी ओबामा ने किन किन मुद्दों पर बात की, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जनता ने जो सवाल पूछे थे उनका दायरा निजी पसंद से लेकर द्विपक्षीय संबंधों तक फैला हुआ था। दुनिया अब 2 ध्रुवीय होगी या बहुध्रुवीय? चीन को लेकर अमेरिका का नजरिया क्या है? पाकिस्तान की गलतियों को अमेरिका नजरअंदाज क्यों करता है? क्या भारतीयों के लिए वीजा नीति में अमेरिका बदलाव करेगा? भारत की कूटनीति में अब रूस की जगह क्या है? जनता ने कई तरह के सवाल पूछे। शायद कई का जवाब मोदी ओबामा के पास हो तो कई का ना भी। फिलहाल सवाल जवाब से इतर बात मन की बात की है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले मोदी जी एक आरजे बन गए हैं और अब उन्होंने ओबामा जी को भी एक आरजे बना दिया है। इससे इनका 1-to-1 कनेक्ट जो है लोगों के साथ वो बढ़ गया है। बहुत मुमकिन है कि रेडियो तरंगों पर सवार होकर ओबामा और मोदी ने रिश्तों से जुड़ा कोई नया सुर छेड़ा हो। ऐसा सुर जिसे सुनकर हिंदुस्तान के दूर दराज में बैठा शख्स भी इतरा सके। याद कीजिए, कभी अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने भारतीयों को फनी पीपल यानी महज मजाकिया लोग कहा था। याद कीजिए, 1971 में जब इंदिरा गांधी अमेरिका के दौरे पर गई थीं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 45 मिनट तक उन्हें इंतजार कराया था। लेकिन कूटनीति का पहिया घूमते घूमते अब नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह पहला मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री पूरी तरह एक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। कभी गले लगते हुए, कभी साथ चाय पीते हुए, कभी मुस्कुराकर हाथ थामे हुए, तो कभी एक साथ मन की बात करते हुए। तो इंतजार कीजिए 27 जनवरी की शाम 8 बजे का, क्योंकि बात जब दिल से निकलती है तो असर दूर तक होता है।
तो आज रेडियो पर श्वेता और हम कर रहे हैं मन की बात। लेकिन श्वेता, एक बात बताओ, ये क्यों हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लोगों से बहुत सारे इस कार्यक्रम मन की बात के लिए सवाल मांगे थे? सिर्फ ट्विटर ही नहीं, सोशल मीडिया से कनेक्शन उनका बहुत रहता है। इनफैक्ट मीडिया से कनेक्शन बहुत रहता है। उन्हें मालूम है कि किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 25 तारीख तक लोगों ने सवाल पूछे थे। mygov.in जो है उस पर भी सवाल पूछने के इंतजाम थे। बिल्कुल। अब लेकिन कितने सवाल आए, कितने के जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे? लेकिन एक बात पक्की है, हमें ये लगता है कि दोनों की जो जुगलबंदी होगी ओबामा और मोदी की, वो कमाल की होगी, देखने लायक होगी। जो उनका वॉशिंगटन पोस्ट में, जब मोदी गए थे वहां पर वॉशिंगटन में, तब वहां पर वॉशिंगटन पोस्ट में एक साझा एडिटोरियल लिखा था, साझा संपादकीय था, नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा का था। तो वहां पर भी ये देखिए अगला कदम यहां पर बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो ओबामा है, अमेरिकी राष्ट्रपति, ये बरसों से और अपने मन की बात रेडियो पर करते रहे हैं। और सिर्फ ओबामा नहीं, देखिए बहुत दिलचस्प नाम है इन सब के। रूजवेल्ट को अमेरिका का रेडियो राष्ट्रपति कहा जाता है, केनेडी को टेलीविजन राष्ट्रपति कहा जाता है, और ओबामा है इंटरनेट प्रेसिडेंट उनके। इन तीनों ने अपने अपने जमाने को, मीडियम को किस तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तीनों को मालूम था। अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में दिए भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और भारत में बसे करोड़ों हिंदुस्तानियों को अपना मुरीद बना लिया था। तो वॉशिंगटन पोस्ट में बराक ओबामा के साथ संयुक्त संपादकीय लिखकर बौद्धिक तबके को अपनी खास रणनीति का एहसास कराया था। बीते साल सितंबर में वॉशिंगटन पोस्ट के लिए ओबामा और मोदी ने साझा संपादकीय लिखा था, तो साथ साथ आगे बढ़ने के अपने इरादे को लोगों के सामने रखा था। लेख में दोनों नेताओं ने सामरिक और व्यापारिक साझेदारी पर जोर दिया था, तो आतंकवाद को लेकर सूचनाएं साझा करने पर भी जोर दिया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय राजनेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साझा संपादकीय लिखा, जो अब रेडियो के मन की बात कार्यक्रम तक आ पहुंचा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अरसे से रेडियो के जरिए लोगों से संवाद करते रहे हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने रेडियो पर जनता के साथ संवाद शुरू किया। कहा तो यह भी जाता है कि न्यूयॉर्क के गवर्नर रहते हुए रूजवेल्ट ने जिस तरह रेडियो का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से वो राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे। वैसे रूजवेल्ट के बाद रोनाल्ड रीगन ने वीकली रेडियो एड्रेस यानी साप्ताहिक रेडियो संबोधन के कार्यक्रम को जीवित किया, और उनके बाद से लगातार सभी राष्ट्रपति इसे परंपरा की तरह निभाते आ रहे हैं। जॉर्ज बुश ने पॉडकास्ट यानी इंटरनेट पर ऑडियो प्रसारण भी शुरू किए, तो बराक ओबामा जनता के साथ संवाद को वीडियो के जरिए आगे ले गए। ओबामा अब लगातार यूट्यूब के जरिए लोगों से हर हफ्ते संवाद करते हैं। The news this week has only reinforced the fact that we are facing. ओबामा अपने साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए न केवल अपनी योजनाओं से लोगों को रूबरू कराते हैं, बल्कि कई बार अपने विरोधियों से दो हाथ भी कर लेते हैं। मसलन हेल्थ केयर रिफॉर्म मामले पर जब ओबामा को आलोचक घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने रेडियो के जरिए ही उन्हें जवाब दिया था। बराक ओबामा से मोदी प्रभावित है, इसमें शक नहीं, और मोदी आमो खास से संवाद का हर वो तरीका अपना रहे हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक अमूमन पश्चिमी दुनिया के राजनेता ही करते रहे थे। तो अब देखना यही है कि ओबामा और मोदी साझा संपादकीय की तरह साझा रेडियो भाषण, या यूं कहें कि साझा मन की बात में क्या कहते हैं। मन की बात में मैं कभी दुख भी बांटता हूं, कभी सुख भी बांटता हूं। भारत के लिए रेडियो पर मन की बात का अपना अलग महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ इंटरनेट की पहुंच महज 30 करोड़ लोगों तक है, तो टीवी भी सभी घरों में नहीं पहुंचा है। सिर्फ रेडियो ऐसा माध्यम है जो भौगोलिक तौर पर 92% इलाकों को कवर करता है और लगभग 98% आबादी तक इसकी पहुंच है। आज तक ब्यूरो। रेडियो की बातें सुनकर कितनी पुरानी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन सईद, आप तो खुद एक आरजे रह चुके हैं। आज जब देखते हैं कि रेडियो इस तरह से रिवाइव होता है, तब तो बहुत अच्छा लगता होगा। श्वेता, भावुक कर दिया आपने। बरसों पुरानी वो रेडियो पर जब हम बोला करते थे, वो यादें आपने ताज़ा कर दी। एक एक मन की बात आपको बताएंगे, तब तक आप देखते रहिए। आज तक रेडियो स्टेशन पर श्वेता और सईद कर रहे हैं मन की
की बात, लेकिन श्वेता, मन की बात में जब ओबामा बोलेंगे तो हो सकता है हिंदी में वो कुछ बोलें या ना बोलें, लेकिन एक बात जरूर है, जब रेडियो से खनकती हुई आवाज दिलों में उतरती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एक वक्त था कि रेडियो दोस्त हुआ करता था सईद, एक रेडियो आप अपने पास रखिए। आज एफएम स्टेशंस बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उससे भी पुराना दौर, यानी हमसे भी पुराना दौर जो था, उसमें लाइसेंस भी रखना पड़ता था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी दोस्तों जानकारी यहाँ पर श्वेता ने दी है। लेकिन रेडियो के बाद ट्रांजिस्टर आया, गांव गांव गली मोहल्ले वो छोटा सा ट्रांजिस्टर पहुंचा, लोगों तक बातें पहुंचने लगी। लेकिन जैसे ही टीवी आया, टीवी की लोकप्रियता ने रेडियो को बहुत हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन अब जब एफएम स्टेशन आ गए हैं तो उसके बाद लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है रेडियो की। जब भी आप गाड़ियों में सवार होते हैं तो आप एफएम के बहुत बढ़िया संगीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका जो रेडियो जॉकी होता है, जिस तरह से हम इस वक्त हैं, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर जब मन की बात शुरुआत की तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था, उसका मकसद लोगों तक अपनी बात पहुंचाना नहीं था, बल्कि रेडियो को लोकप्रिय भी बनाना था, और उसका असर भी हुआ। किस तरीके से मोदी ने शुरू किया मन की बात कार्यक्रम को और किस तरीके से ये आगे बढ़ा, ये भी दिखा लेते हैं हम। को चौंकाने वाला कंटेंट भी। मोदी ने पहले संबोधन में गांधी को याद किया तो खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों से खादी वस्त्र खरीदने की अपील भी की। स्वच्छता अभियान का महत्व बताया और लोगों से जुड़ने को कहा। अपने साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आज आपके बीच आया। एक महीना बहुत लंबा समय होता है, बहुत सारी घटनाएं देश और दुनिया में होती रहती हैं। मोदी दूसरी बार मन की बात कार्यक्रम में आए तो ये बताने से नहीं हिचके कि खादी के कपड़े खरीदने की उनकी अपील के बाद एक हफ्ते में ही खादी वस्त्रों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 125% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने नशे की लत जैसी गंभीर समस्या को भी अपने रेडियो प्रसारण का मुद्दा बनाया और अब ओबामा के साथ चौथी बार मोदी मन की बात करेंगे। हर किसी के जीवन में नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का असर लोगों पर चाहे जो हो, लेकिन इसने हाशिए पर पड़े आकाशवाणी को जरूर मुख्य धारा में ला दिया है। आकाशवाणी पर मोदी मन की बात करते हैं और मुख्य धारा के सभी मीडिया में उसकी चर्चा होती है। एक लिहाज से सरकारी रेडियो को लोकप्रिय बनाने की रणनीति का हिस्सा भी है मोदी की मन की बात। नई अनुभूति। मन की बात रेडियो पर ही क्यों चुना? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को रेडियो की जो ताकत है वो महसूस हो रही है कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो हर नागरिक तक पहुंच सकता है। और मुझे लगता है ये उनकी एक स्किल है, उनमें एक ये खूबी है कि वो जानते हैं कि कैसे किस मीडियम का किस तरह से उपयोग करना है। तो जब वो न्यूयॉर्क जाते हैं तो वो टेलीविज़न का उपयोग करते हैं और अब भारत में वो रेडियो का उपयोग कर रहे हैं। जिनके घर टीवी नहीं है उनके घर रेडियो तो ज़रूर होता है। तो एंटरटेनमेंट का सबसे सस्ता जो मीडियम है वो रेडियो है। तो मोदी जी ने बिल्कुल सही रास्ता चुना है लोगों तक पहुंचने का रेडियो के ज़रिए। वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद क्या करते हैं कि अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका जो कार्यक्रम है मन की बात, और वो ही मेक्स श्योर कि वो सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपना जो संदेश है ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद हर भारतीय तक पहुंचाए। अब सवाल यही है कि बीते साल अक्टूबर में शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम क्या मोदी के पूरे कार्यकाल के दौरान जारी रहेगा या व्यस्तता के बीच हाशिए पर छूट जाएगा? आज तक ब्यूरो।